नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आइए आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करते हैं और इन्हें क्रम वाइज पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है और जिसमें मुख्य रूप से 13 बंदरगाहों को दर्शाया गया है। 13 बंदरगाहों को दर्शाया गया है, जिसमें कि कांडला, मुंबई, न्हावा शेवा, मार्मगांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि और एन्नौर, चेन्नई, कोरोमंडल, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, इस प्रकार से हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार कि इनके बारे में क्या बताया गया है। तो अगली स्लाइड में हम बताते हैं आपको कि मुख्य रूप से देश के 7,516.6 किलोमीटर लंबे समुद्र तट, 12 प्रमुख बंदरगाह और 187 छोटे बंदरगाह हैं। मुंबई, जिनमें से मुंबई, न्हावा शेवा, कांडला, मार्मुगांव, न्यू मंगलोर और कोचीन पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। देखिए, ये मुंबई, न्हावा शेवा, कांडला, मार्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। ये जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। जबकि पूर्वी तट पर स्थित बड़े बंदरगाहों में कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरन है। ये हैं पूर्वी तट के बंदरगाह और जो कि बड़े हैं। ठीक, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, जो को केंद्र सरकार ने 1 जून 2010 को बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इससे देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या अब 13 हो गई है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि पहले 12 बंदरगाह थे और 2010 में से 1 जून 2010 से बड़े बंदरगाहों में पोर्ट ब्लेयर को शामिल करने की वजह से अब 13 हो गए हैं। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है? ये रहा ना, अंडमान निकोबार में। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब मुंबई पश्चिमी समुद्र तट पर यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई जो है वो पश्चिमी समुद्र तट पर यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह जो है प्राकृतिक रूप से बंदरगाह स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नंबर 2, कांडला पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला गुजरात में स्थित है। और अगला है न्हावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू भारत का सबसे बड़ा न्हावा शेवा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक तन है। ठीक है, मुंबई तो प्राकृतिक था और उसके बाद ये न्हावा शेवा कृत्रिम है एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ठीक है, न्हावा शेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है कोचीन केरल बंदरगाह लैगून पर स्थित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। कोचीन केरल बंदरगाह का लैगून पर स्थित है। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। चेन्नई एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। जो चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो चेन्नई बंदरगाह है, ये चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, और अगला देखते हैं एन्नौर कामराज बंदरगाह। एन्नौर को कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है।
किस एशियाई विकास बैंक की सहायता से किसे विकसित किया गया है? तो इन्नौर बंदरगाह को, जिसे कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। दाहेज दाहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। दाहेज जो है वो गुजरात में देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, शिप रिसाइकलिंग यार्ड जो है वो अलंग है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सर्वाधिक क्षमता वाला शिपयार्ड है। ठीक है। कोचीन जो है वो शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1972 में हुई और यह देश का जहाज निर्माण एवं मरम्मत का सर्वाधिक क्षमता वाला शिपयार्ड है। ठीक, ये ठीक है। और जो कि कहाँ पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह, ये मालाबार तट पर। ठीक है। इस प्रकार हम आज भारत के प्रमुख 13 बंदरगाहों के बारे में जान पाए हैं। ठीक, थैंक यू।